आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखेंगे जावा के अंदर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है और वो कैसे वर्क होता है ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो उसके बाद हम थ्योरेटिकली उसका पार्ट देखेंगे और प्रैक्टिकली भी उसका पार्ट देखेंगे। आप जावा लर्नर हो, बिगिनर हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक आपको आना चाहिए और इसके ऊपर ही जावा प्रोग्रामिंग डिपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पे, ये इसी को रिलेशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है और कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो कभी इसको अल्टरनेट नेम से रेफर किया जाता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर या फिर इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है। तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि टू कंपेयर, इसका मेन पर्पज़ है कंपेयर टू वैल्यूज़। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये ऑपरेटर का मेन पर्पज़ ये होता है कि दो वैल्यू को कंपेयर करना और रिटर्न करना बुलियन में रिजल्ट, रिटर्न बुलियन रिजल्ट, बुलियन रिजल्ट। ओके, सो बुलियन रिजल्ट का मतलब क्या है, या तो दो फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है, फॉल्स या फिर ट्रू, इसी को हम बोलते हैं बुलियन रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करता है और उसका रिजल्ट है जो बुलियन में क्या करता है, रिटर्न करता है, वेदर इट इज़ अ ट्रू और वेदर इट इज़ अ फॉल्स। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑपरेटर कौन से है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर कौन से ऑपरेटर आते हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर, तो इसको कहा जाता है इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि दोनों ये ऑपरेटर क्या करता है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनरी ऑपरेटर। सो बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इसको दो वैल्यू चाहिए होती है, ये वर्क होता है टू ऑपरेंड पे। ओके, टू ऑपरेंड, तो ये ऑपरेंड जो है इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, वैल्यूज कह सकते हैं, वैल्यू। ठीक है, दो वैल्यू पे ऊपर ये काम करता है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, देखो ये क्या करता है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है। अगर दोनों वैल्यू इस इक्वल है, ओके, तो क्या करता है, रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे इंटीजर 10 है, यहाँ पे सॉरी इंटीजर x इक्वल टू 10 है यहाँ पे, एंड इंटीजर y इक्वल टू 20 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, और मान लो यहाँ पे इंटीजर z इक्वल टू 10 है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मान लो यहाँ पे क्या करेगा, मैं यहाँ पे इंटीजर a करूँगा यहाँ पे, और ये जो x है मेरा यहाँ पे, ये जो x है ये x, ठीक है, तो ये जो x है, तो मैं क्या करूँगा, x इज इक्वल टू y करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो इक्वल टू है, ये हो गया आपका ऑपरेटर, इसी को कहा जाता है ऑपरेटर। ठीक है, और ये y जो है, y और x ये है आपका ऑपरेंड, इसी को ऑपरेंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, x और y इक्वल है या नहीं चेक करता है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 20, 10 इक्वल टू 20 है नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा रिटर्न। ओके, और ये फॉल्स वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, ये के अंदर चली जाएगी, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये इक्वल टू ऑपरेटर वर्क होता है। ठीक है, अभी इसके बाद जो ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर जो है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, इसी को कहा जाता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, ये रिटर्न क्या करता है, ट्रू करता है। कब, जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तब रिटर्न ट्रू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो जैसे कि मेरे पास है इंटीजर x इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर y इज इक्वल टू 50। ओके, और यहाँ पे इंटीजर z इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y। ओके, तो इस केस में क्या हुआ है, ये क्या है, ये हो गया आपका ऑपरेटर, इसको बोला जाता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, और x और y ये वैल्यू है, तो फिर इसका
रिजल्ट का क्या आएगा, x की वैल्यू 10 है, 10 नॉट इक्वल टू क्या है, y है, ठीक है। तो 10 नॉट इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू कितनी है, 50 है यहाँ पे। तो 10 नॉट इक्वल टू 50 है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये ट्रू वैल्यू कहाँ चली जाएगी, z के अंदर चली जाएगी, और z इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका नॉट इक्वल टू ऑपरेटर वर्क होता है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर, नंबर 3, इसको ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से एक वैल्यू अगर बड़ी है दूसरे वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या करता है, मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है दूसरे राइट साइड की वैल्यू से अगर बड़ी है तो रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करता है, ठीक है। अब ये कैसे, तो जैसे मान लो यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 50 एंड इंटीजर y इज इक्वल टू 70, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर z इक्वल टू, अब ये x ग्रेटर देन y सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है हमारा, ये दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ओके, इसी को कहा जाता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो अभी चलो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 50 है, 50 ग्रेटर देन 70, तो यहाँ पे 50 ग्रेटर देन 70 है, नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 80 ग्रेटर देन 20, इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर लिखता हूँ, तो ऑलरेडी 80 ग्रेटर देन 20 है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, इस रिटर्न ट्रू, ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या होता है, वर्क होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड 2, ठीक है। नाउ उसके बाद नंबर 4 पे है लेस देन, उसका उल्टा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लेस देन ऑपरेटर, लेस देन। अब लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेंड 1 अगर लेस देन है ऑपरेंड 2 से, तो रिटर्न क्या करता है, ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करता है। तो सेम हियर इंटीजर x इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर y इज इक्वल टू 50, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो इंटीजर z इज इक्वल टू x लेस देन y, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये लेस देन ऑपरेटर हो गया, ये लेस देन ऑपरेटर, ठीक है, ये लेस देन ऑपरेटर है यहाँ पे, और ये ऑपरेंड 1 है OP1, और ये ऑपरेंड 2 है यहाँ पे, ठीक है। अगर s की वैल्यू कितनी है, 10 लेस देन y की वैल्यू कितनी है, 50, अगर 10 लेस देन 50 है तो रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ये ट्रू वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, z के अंदर, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ट्रू। तो यहाँ पे देखो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न बुलियन करता है, तो यहाँ पे बुलियन आना चाहिए, बुलियन बुलियन z यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल मैंने लिए यहाँ पे आना चाहिए, बुलियन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स में करता है, तो यहाँ पे बुलियन आना चाहिए, यहाँ पे बुलियन, बुलियन, क्योंकि ये रिजल्ट क्या करता है, बुलियन में रिटर्न करता है रिजल्ट, ओके। तो बाय मिस्टेकली मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी, लेकिन मैंने अभी सही कर दिया है। तो यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है, ये रिटर्न ट्रू करता है, जब ऑपरेंड 1 लेस देन ऑपरेंड 2 है तो रिटर्न क्या करता है, ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो नंबर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी को कहा जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि ऑपरेंड 1 अगर ऑपरेंड 2 से बड़ा है या फिर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो इंटीजर x इज इक्वल टू 10 हमने लिया है, और इंटीजर y
इज इक्वल टू 20 लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बुलियन z इज इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। तो ये केस में ये क्या हो गया, हमारा ऑपरेटर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे। और ये x जो है ये ऑपरेंड 1 है और y है यहाँ पे ऑपरेंड 2 है, ठीक है। अगर ऑपरेंड 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, अगर मतलब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो ऑपरेंड 1 जो है x y से बड़ा होना चाहिए और बड़ा नहीं है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये रिटर्नर ट्रू करेगा। तो इस केस में x क्या है 10 है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और y क्या है 20 है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, x जो है 10 जो है यहाँ पे 20 से ग्रेटर है नहीं है, ये कंडीशन है नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर, ठीक है। ये कंडीशन 1। कंडीशन 2 यहाँ पे क्या है 10 इक्वल टू 20 है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। तो दोनों केस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास, फॉल्स आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर देखेंगे यहाँ पे। लेस देन और इक्वल टू, इसी को कहा जाता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, ये ऑपरेटर क्या करता है, अगर ऑपरेंड 1 लेस देन और इक्वल टू ऑपरेंड 2 से है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन है, ये तो लेस देन होना चाहिए, ऑपरेंड 1 लेस देन होना चाहिए लेस देन ऑपरेंड 2 से, दूसरी कंडीशन, या फिर और ऑपरेंड 1 इक्वल होना चाहिए ऑपरेंड 2 से, तभी ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे इंटीजर x इज इक्वल टू 10, इंटीजर y इज इक्वल टू 10 एंड बुलियन z x लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटर, ओके। अब ये ऑपरेटर है तो चलो x की वैल्यू पुटअप करते हैं, 10 लेस देन और इक्वल टू y की वैल्यू कितनी 10 है। अब कंडीशन 1 यहाँ पे लिखते हैं कि 10 लेस देन 10 है, नो, लेस देन 10 है, लेस देन 10 नो। सेकंड कंडीशन 10 इज इक्वल टू 10 है, यस, सो इक्वल टू, यस, सो ये इक्वल है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये केस में ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू। तो z की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से ये जो आपके ऑपरेटर है यहाँ पे, जो कि कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर इसको कहा जाता है, तो ये ऑपरेटर इस तरीके से वर्क होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इसका यूज़ करके प्रोग्रामिंग करनी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज अभी यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली देखा है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली चलो हम ओपन करते हैं हमारा इंटेलिज आईडी यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि इक्वल टू ऑपरेटर सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो इक्वल टू ऑपरेटर दो वैल्यूज़ अगर सेम है तो रिटर्न ट्रू करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू मैंने 10 ले लिया यहाँ पे, और इंटीजर y इज इक्वल टू मैंने 10 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुलियन z करेंगे यहाँ पे, और x इज इक्वल टू अगर y है तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा, और यहाँ पे एस आउट के अंदर हम z की वैल्यू क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो चलो इसको अभी हम क्या करते हैं, रन करते हैं इसको, और रन करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पे,
जेड की वैल्यू। तो देखो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ट्रू आ गई यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई यहाँ पे नहीं है, तो वैल्यू रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो रिजल्ट इसका क्या आ गया, फॉल्स आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में इक्वल टू बारे में। अभी हम देखेंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू में यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा ऑपरेटर है इसको नॉट लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये ऑपरेटर नॉट इक्वल टू हो गया, तो x इज नॉट इक्वल टू y, तो x की वैल्यू 10 नॉट इक्वल टू 100, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे तो रिटर्न क्या आ गया, ट्रू आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न ट्रू करेगा अगर दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है तो, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेटर दैन देखेंगे, ठीक है। अब ग्रेटर दैन जो है यहाँ पे, जैसे x और y हमने लिया है यहाँ पे, तो हम ये ऑपरेटर चेंज करेंगे यहाँ पे, इसी को ग्रेटर दैन। अगर x ग्रेटर दैन y है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 10 है, और 10 ग्रेटर दैन 100 है, नहीं है, तो रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा यहाँ पे। अब इसको रन करेंगे हम, जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे फॉल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको 1000 करेंगे तो यहाँ पे x बड़ा है किससे, y से, मतलब 1000 इज ग्रेटर दैन 100, तो रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे अभी। तो रिटर्न क्या हो गया, ट्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था लेस दैन देखा था यहाँ पे, तो लेस दैन किस तरीके से वर्क होता है। अभी यहाँ पे देखो x इज लेस दैन y, ठीक है। x लेस दैन y है तो रिटर्न ट्रू करेगा, लेकिन x की वैल्यू कितनी है, 1000, तो 1000 लेस दैन 100 है, नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स यहाँ पे आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लेस दैन देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया लेस दैन, ओके। और हमने यहाँ पे देखा था ग्रेटर दैन भी देखा था यहाँ पे, जैसे नॉट इक्वल टू, ओके। तो अभी यहाँ पे ग्रेटर दैन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे x ग्रेटर दैन y है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1000 x की वैल्यू लिखता हूँ, तो x ग्रेटर दैन y है, मतलब 1000 इज ग्रेटर दैन 100, तो रिटर्न ट्रू करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, तो ये यहाँ पे रिटर्न ट्रू आ गया है, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो ग्रेटर दैन ऑपरेटर है वो क्या करेगा, x और y के बीच में कंपैरिजन करेगा, और जो बड़ा है, ओके, मतलब ऑपरेंड 1, ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है, ऑपरेंड 1 बड़ा है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने ग्रेटर दैन और इक्वल टू देखा था यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू इस तरीके से ऑपरेटर यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू y है या नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी है, 1000 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 100, तो ये इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन 1000 इज ग्रेटर दैन 100 से ग्रेटर दैन है, मतलब x की वैल्यू बड़ी है y से, तो ये रिटर्नर क्या करेगा, ट्रू करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो आउटपुट भी यहाँ पे मेरा आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि 100 वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। अब x ग्रेटर देन y है, नहीं है, लेकिन और ग्रेटर देन इक्वल टू y है, यस, क्योंकि x बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल टू y है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हमारा ट्रू, ओके। तो सो सेम इसी तरीके से हम लेस दैन और इक्वल टू यूज करेंगे। अगर ऑपरेंड 1 लेस दैन ऑपरेंड 2 है, मतलब x इज लेस दैन y है, लेस दैन और इक्वल टू y है, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है। तो ये केस में क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, क्योंकि ये x लेस दैन y नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, दोनों की वैल्यू 100 है, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ इस तरीके से, तो 1000 इज लेस दैन 100 है, यस, तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, सॉरी फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 1000 लेस दैन 100 नहीं है यहाँ पे, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। तो अगर हम
जो भी ऑपरेटर का इस्तेमाल करके जो भी एक्सप्रेशन बनाते हैं और वो रिटर्न बुलियन करता है तो उसी को हम कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंडीशन जो भी होती है मतलब हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कंपेयर करते हैं और उसका रिजल्ट जो बुलियन में आता है तो वो जो एक्सप्रेशन बनता है उसी को हम कंडीशन भी रेफ़र करते हैं। तो मतलब कंडीशन नाम से उसको रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, x लेस देन वाई, ये कंडीशन है। अगर x लेस देन है y से नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 1000 लेस देन 100 है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर भी यहाँ पे देखा है जावा के अंदर, और ये आपको अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द relational or comparison operator in Java. Okay, so thank you so much for watching this video. Thanks.